सर, इस्लामपुर आपका एकदम से अचानक सुर्खियों में आ जाता है, उसका आपने मंच पर भी जिक्र किया, वहाँ पर एक रैली निकाली जाती है, क्या मामला था? देखिए, वो भारत बंद 21 अगस्त को था, SC/ST समाज की रैली थी, उसके तहत था। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उसको मोबाइल में जो आवाज़ थी, वॉइस थी, उसको एडिटिंग करके एक गलत नारा पेश कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उसको मोबाइल में जो आवाज़ थी, वॉइस थी, उसको एडिटिंग करके एक गलत नारा पेश कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उसको मोबाइल में जो आवाज़ थी, वॉइस थी, उसको एडिटिंग करके एक गलत नारा पेश कर दिया। उसी के क्रम में अभी जो उम्मीदवार है, यहाँ पर एक निर्दलीय उम्मीदवार है राजन सिंह गोड़ा, वो बार बार में उस नारे का जिक्र करते हैं। SC/ST की रैली थी, सरपंच होने के नाते मैं भी उस रैली का नेतृत्व कर रहा था। भाई रविंदर गरवा भी उप सरपंच मेरी पंचायत के, वो भी साथ थे। कैसे कि दूसरे देश का वो एक देश है, ठीक है, अपनी बात है, लेकिन हमारे लिए भारत आज भी जिंदाबाद है और कल भी जिंदाबाद रहेगा। मिले हर जख्म की आवाज को सीना नहीं आया, अमृत चाहते थे पर जहर पीना नहीं आया। विकास जी, आपकी और हमारी कौम की हालत ये है कि तुम्हें जीना नहीं आया और हमें मरना नहीं आया। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। दिवाली का महाउत्सव जो है ये संपन्न हो चुका है और एक बार फिर झुंझुनू में उपचुनाव की सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं, जोरों पर आ गई हैं। और इस समय हम हैं बस डिपो के पास में, जहां पर आज़ाद पार्टी के कार्यालय का आज लगभग शाम को 5 बजे उद्घाटन किया जा रहा है। और झुंझुनू में डिपो के पास में आज़ाद समाज पार्टी का ये प्रधान कार्यालय है जिसका उद्घाटन किया जा रहा है। और अमीन मणियार जी इस्लामपुर से हैं, सरपंच जो कि इस्लामपुर के, वो इन चुनावों में इस पार्टी के द्वारा अपने प्रत्याशी बनाए गए हैं। और चुनाव चिन्ह की यदि बात करें तो चुनाव चिन्ह इनका ये सामने आप देख रहे हैं कि केतली है। तो केतली चुनाव चिन्ह से चंद्रशेखर की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी अमीन मणियार जी हैं। और चंद्रशेखर की पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी और अमीन मणियार जी इसके प्रत्याशी हैं जो सामने हैं। कार्यालय का उद्घाटन है और ये कैंची के द्वारा ये रिबन काटा जा रहा है। अमीन मणियार जिंदाबाद, अमीन मणियार जिंदाबाद, आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद। तो मैं समझता हूं कि दो ही ऐसी जातियां हैं, दो ही ऐसी संप्रदाय हैं जो इस मुल्क में सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं, एक मुस्लिम और दूसरा दलित। तो किसी शायर ने कितना ठीक कहा है कि मिले हर जख्म की आवाज को सीना नहीं आया, मिले हर जख्म की आवाज को सीना नहीं आया, अमृत चाहते थे पर जहर पीना नहीं आया। विकास जी, आपकी और हमारी कौम की हालत ये है कि तुम्हें जीना नहीं आया और हमें मरना नहीं आया। पहली बार हमें कॉम्बिनेशन बनाना है और कॉम्बिनेशन भी दोनों जातियों का एक विशेष आधार पर बनना चाहिए। हमारी आवाज को समझ सकता है, हमारी भावना को समझ सकता है। चुनाव का रिजल्ट क्या होगा ये नहीं है, लड़ाई वजूद की है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा वजूद बना रहे तो इस वजूद को कायम रखने के लिए हमें 100% वोट अमीन भाई के फेवर में डालना पड़ेगा। कि इस देश के अंदर अगर कोई मजलूम है या कोई शोषित है तो आज के जमाने में मुस्लिम और SC/ST वर्ग है। इनके जो है, जो कोई भी आवाज बढ़ने की कोशिश बनता है तो ये कुछ तथाकथित लोग जो बहुत चालाक किस्म के होते हैं, वो उसका समाज में ही जो एलिगेशन लगा के विरोध शुरू कर देते हैं, ये बिका हुआ है, ये मिला हुआ है, ये डिगा हुआ है, पता नहीं है, और समाज उसको कमजोर करे। कई बार जो है ये आंदोलन और ये मूवमेंट उठा और कहीं गुमराह होने की जरूरत नहीं है। हमारा जो है दलित समाज का और मुस्लिम समाज का वोट जो है एक एक अमीन भाई के पक्ष में डालना है। ये हमारी एक ताकत बढ़ेगी 23 तारीख को। इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोग भी इनका शुक्रिया अदा करो कि किसी ने तो जो है हिम्मत दिखाई इनके सामने, इन महानुभावों के सामने किसी ने तो हिम्मत दिखाई और वो मैदान में खड़ा हुआ है अपनी कुर्बानी देने के लिए। अब हमारा फर्ज है कि हमें उसकी कुर्बानी को जाए नहीं देना चाहिए, हमें उसे तन मन धन से समर्थन करना चाहिए। इससे पहले
जितने भी चुनाव हुए उसमें हमारी दोनों जातियों को हमेशा के लिए इग्नोर किया गया। कभी ना तो कांग्रेस ने कभी टिकट दी है, ना कभी बीजेपी ने कोई टिकट दी है, तो फिर अन्य कोई पार्टियों की बात करें तो उन्होंने भी हमें इग्नोर किया। लेकिन भाई साहब चंद्रशेखर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिन्होंने आमीन जी मनियार पर विश्वास किया और यहाँ झुंझुनू उपचुनाव में इन्हें टिकट दी। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इस झुंझुनू विधानसभा के जो उपचुनाव हैं इसमें हम इन भारी मतों से हम जिताएं, क्योंकि ये आमीन मनियार जी का नहीं, ये हमारे लिए अग्नि परीक्षा है। क्योंकि इस देश में अगर दुखी हैं तो दो कौम दुखी है, दलित और मुस्लिम। यहाँ और जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है, दारू बांटता है, वो ये चाहता कि ये समाज हमेशा खत्म हो जाए, नशे के अंदर चूर रहे, और गाड़ियां देके वो हमारा समय खराब करता है ताकि हम लोग शिक्षित होकर आगे नहीं बढ़ सके। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये चुनाव कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है। एक तरफ पूंजीवाद वो डीलर बैठे हैं, एक तरफ परिवारवाद वो डीलर बैठे हैं, एक तरफ भू माफिया वो डीलर बैठे हैं। तो ये चुनाव जनता का है, अभी आमीन जी का चुनाव नहीं है। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि वोट की कीमत अपनी बेटी से भी ज्यादा समझना, ठीक है, और ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना कि दुनिया याद रखे। इतिहास कांग्रेस ने हमें टिकट नहीं दी, 2 लोग हैं हमारे पास, एक का चुनाव कर लो। इब्राहिम जी ने मंच से कह दिया कि गुड्डा, भाई गुड्डा ऐसे तैयार हो गया क्या, ऐसे लड़ाई लड़ने लगा क्या वो आप लोगों की? वो 2 बार का मंत्री, किसने बनाया उसको मंत्री? समाज ने बनाया ना, आप लोगों ने बनाया। आप बना दो इनको देखो, ताकत दे दो, आप दो इनको वोट, ये भी लड़ेंगे आपके लिए। आपके पास 17,000 वोट हैं, ये हारेंगे जीतेंगे बात की बात है। आप 17,000 वोट दो इनको, ये कलेक्ट्रेट भी बंद कर देंगे, एसडीएम ऑफिस भी बंद कर देंगे, झुंझुनू की सारी रोडें बंद कर देंगे आपके हक और आपके हुकूक की लड़ाई के लिए। जब आपके समाज का नेता होगा तो सलीम के ऊपर कोई अटैक करेगा, उसका कोई दमन करेगा, तो सबसे पहले आमीन जी खड़े होंगे वहां पर। हमें जरूरत है क्या किसी चौधरी की, किसी राजपूत की? हमारे पास है हमारे नेता। तो साथियों, आप सबसे गुजारिश है, आप 13 तारीख तक मजबूती से मेहनत कीजिए, आमीन जी के लिए कैंपेन करिए, गली गली मोहल्लों मोहल्लों में जहां आपके रिश्तेदार हैं, चाहने वाले, सबके पास जाइए, हाथ जोड़िए, मेहनत करिए। सर्वप्रथम भाई चंद्रशेखर जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे को इस विधानसभा क्षेत्र के लिए एक अपनी पार्टी का उम्मीदवार उपचुनाव में बनाया। पिछले कुछ दिनों में 21 अगस्त की बात है, भारत बंद के प्रदर्शन में मेरी ग्राम पंचायत में एक ऐसी घटना हुई जिसका विरोध देखने लायक था। वो विरोध देखकर SC/ST की रैली थी। सरपंच होने के नाते मैं भी उस रैली का नेतृत्व कर रहा था। भाई रविंद्र गरवा भी उप सरपंच मेरी पंचायत के, वो भी साथ थे। उस रैली का जो भयंकर विरोध शाम को हमने देखा, हमारे पे जो झूठे अनगढ़ आरोप लगाए गए कि किसी देश के बारे में कोई विशेष नारा बोला गया है, उस दिन ही मैंने समझ लिया था कि भाई बेटा आमीन, तू तो बहुत बड़ा नेता बन गया, कोई MP MLA के लायक नेता बन गया, सरपंच का इतना विरोध नहीं होता। उस विवादित बयान को लेकर कई हमारे साथी, कई उम्मीदवार उस नारे को लेकर राजनीतिक बना रहे हैं, राजनीतिक कर रहे हैं। आपको उनकी बातों में नहीं आना है। आपको सिर्फ आमीन मनियार को देखना है। मेरे समाज के लोग, मुस्लिम कौम के लोग, दलित भाई और भी 36 बिरादरी के लोग यहाँ मौजूद है। उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग मुझे अपना भरपूर समर्थन दें। तो हमारे साथ हैं आज़ाद समाज पार्टी से। नमस्कार सर। नमस्कार, जय भीम। सर आपका परिचय? मैं प्रदीप चंदेल, आज़ाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष झुंझुनू। आप सर यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं जी। सर आज़ाद समाज पार्टी के बारे में कुछ बताएंगे? आज़ाद समाज पार्टी बहुजन समाज की पार्टी है जो दलित, शोषित, पीड़ित, किसान, कमेरों, उनकी बुलंद आवाज़ का नाम ही आज़ाद समाज पार्टी है। ये सर कब से है, कहाँ से है? ये यूपी से है। हमारे जो संस्थापक भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा
के द्वारा बनाई गई पार्टी है, बनाई गई। चंद्रशेखर जी के बारे में कुछ बताएंगे? चंद्रशेखर जी के बारे में आप सभी को जानते हैं, पूरे देश अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी जानते हैं कि चंद्रशेखर जी टाइम ऑफ मैगजीन में भी उनका नाम आया था। उनके कार्यों से लोग प्रभावित हैं। सर आप भी कुछ कह रहे थे? जी, मेरा तो यही कहना है आपके चैनल के माध्यम। सर आपका परिचय? मैं अजीत धनूरी, जिला कोषाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से आज़ादी के बाद आज तक कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है। भाजपा ने सांप्रदायिकता के आधार पर वोट लिए हैं। तो इस बार हम लोगों ने आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भाई अमीन जी मणियार को उतारा है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की नज़र काफ़ी टाइम से झुंझुनू विधानसभा पे थी। पिछली बार भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, पर इस बार उतनी चर्चा नहीं रही। इस बार हम लोगों ने पिछले 6 महीनों से हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी भी मजबूती से इस सीट के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं और अभी उनका दौरा भी होने वाला है। विश्वास है आप लोगों को निकल जाएगी सीट? जी, विश्वास नहीं, हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। यहाँ पर प्रचंड बहुमत से? प्रचंड बहुमत से। कांग्रेस को, बीजेपी को, दोनों का परास्त? हम कांग्रेस और बीजेपी और एक जो निर्दलीय है, सबको परास्त करके पहले नंबर पे रहेंगे और भारी मतों से हम लोग यहाँ से जीत के निकलेंगे। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरी ओर से सलाम और नमस्कार। जय भीम, जय भीम। तो पहली बार आप झुंझुनू विधानसभा में आ रहे हैं? यस, पहली बार। क्या नया ला रहे हैं? विकास का मुद्दा रहेगा और SC/ST जो दलित समाज है और अल्पसंख्यक समाज है उसके उत्थान के लिए मैं काम करूँगा। विकास तो सर कांग्रेस बीजेपी बहुत कर ही रही हैं। झुंझुनू क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। झुंझुनू क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। अच्छा सर। और आप सर इस्लामपुर से हैं? जी, मैं ग्राम पंचायत इस्लामपुर का सरपंच हूँ। वर्तमान में पहले भी 2 बार रह चुका हूँ। और ये आज़ाद पार्टी से हैं? हाँ, आज़ाद पार्टी से मैं उम्मीदवार हूँ। भाई चंद्रशेखर जी ने मुझे टिकट दिया है और उन्होंने सहयोग और समर्थन दिया है। निश्चित रूप से हम ये चुनाव जीतेंगे। अच्छा सर, झुंझुनू में पहले से इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, उनका इतना लंबा चौड़ा काडर है और राजेंद्र सिंह गुढ़ा जी हैं, 2 बार मंत्री रह चुके हैं और काफ़ी डायनेमिक उनकी पर्सनालिटी है। तो इन सब के बीच में आप अपने आप को कहाँ पर पा रहे हैं? देखिए, ये चुनाव अमीर और गरीब का चुनाव है। तो बाकी जो प्रत्याशी हैं वो अमीर प्रत्याशी है। मेरे पास ये सब कुछ नहीं है। मेरे पास जनता का समर्थन और जनता का भारी मत है और जनता का सहयोग है। एक दलित और मुस्लिम समाज के लोग, उनका भरपूर समर्थन मेरे साथ है। इन सब को लेकर हम लोग चुनाव जीतेंगे। मुख्य मुद्दा क्या है चुनाव का? मुख्य मुद्दा झुंझुनू के विकास का है और मैंने आपको बताया कि भाई विकास तो सर मोदी जी जितना और कौन करेगा? भाई हमारे झुंझुनू में कोई विकास नहीं है, पिछड़ा हुआ है। चोरू और सिक्कर बहुत हमारे से अग्रणी हो गए, जो पहले कभी पीछे रहते थे। आज झुंझुनू परिवार तो इतने बड़े बड़े पदों पर रहा है। यहाँ के जो राजनीतिक है, वंशवाद की राजनीतिक हुई है। यहाँ पर न तो कोई यूनिवर्सिटी स्थापित की है, मेडिकल कॉलेज भी हमें बहुत लास्ट में मिला है, जो 20 साल पहले मिल जाना चाहिए था। लेकिन जनता उस वंशवाद को पसंद कर रही है ना, उनको वोट दे रही है, वो जीत रहे हैं। अब की बार जनता जो है पूर्ण रूप से वंशवाद के खिलाफ चुनाव वोट करेगी। सर, इस्लामपुर आपका एकदम से अचानक सुर्खियों में आ जाता है, उसका आपने मंच पर भी जिक्र किया। वहाँ पर एक रैली निकाली जाती है, क्या मामला था? देखिए, वो भारत बंद 21 अगस्त को था, SC/ST समाज की रैली थी, उसके तहत था। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उसको मोबाइल में जो आवाज़ थी, वॉइस थी, उसको एडिटिंग करके एक गलत नारा पेश कर दिया। उसी के क्रम में अभी जो उम्मीदवार है, यहाँ पर एक निर्दलीय उम्मीदवार है राजेंद्र सिंह गुढ़ा, वो बार बार में उस नारे का जिक्र करते हैं। तो नहीं सर, आपके इस्लामपुर में जो बात हुई थी, बगड़ के थाना अधिकारी का वीडियो आ गया था और आपके उप सरपंच का आ गया, तो वो बात वहीं ख़त्म हो गई थी कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो बिल्कुल मामला वहीं सॉर्ट आउट हो गया था। उसके बाद में भी हमारे जो विधानसभा में प्रत्याशी है, निर्दलीय है और कोई भी है, वो बार बार में उस नारे का जिक्र करते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि इस बार पूरा मुस्लिम समाज जो है, ये पूरा मुस्लिम समाज एकजुट है। अमीन साहब के पीछे खड़ा है। हाँ जी, अमीन मणियार के बिल्कुल पीछे। अमीन साहब जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं, भारी मतों से। 1-1.5 हजार वोटों से जीत रहे हैं। भारी वोटों से जी। कितने मतों से? काफी वोटों से है जी। अच्छा, तो अमीन मणियार जी जीत रहे हैं, ये कहना है यहाँ पर अमीन मणियार जी का और उनके समर्थकों का। सर, आपने कहा ये झुंझुनू है, ये वीरों और शहीदों की भूमि है और ये है भी है, लेकिन इस भूमि में
सर कुछ पाकिस्तान जिंदाबाद की वकालतें चल रही हैं। नहीं, ये सब गलत है। हम भारतीय हैं और फख्र से लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें गैर संवैधानिक क्या है, या संविधान में कहीं ऐसा लिखा नहीं हुआ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने तो कहीं सुनी भी नहीं है। कैसे कि दूसरे देश का, वो एक देश है, ठीक है, अपनी बात है, लेकिन हमारे लिए भारत आज भी जिंदाबाद है और कल भी जिंदाबाद रहेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भारत जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हाँ सर। आपने हालांकि सुना नहीं है, लेकिन यदि कोई इस तरह की बात कर रहा है तो ठीक नहीं है। नहीं, गलत है ये। इंशाल्लाह। बेटा तुम लोगों को भी किस पार्टी से हो, किसके लिए आए हो? किसके लिए आए हो? आजाद हैं? कौन कैंडिडेट खड़े हैं पता है क्या? क्या नाम है? आमीन मणियार। आमीन मणियार जी। कौन जीतेगा? आमीन मणियार। तुम्हारा तो वोट ही नहीं है। चलो ठीक है। हाँ सर, आप कुछ कह रहे हैं? आज ही कह रहे हैं जी, आज़ाद समाज पार्टी की तरफ पूरा जोर है, जनता का पूरा जोर है और इनको जीत के निकालेंगे यहाँ से आमीन मणियार को। और मुसलमान जो कमेटी है और भी 36 बिरादरी के जो वोट हैं वो सभी भाईचारा इनको अच्छी तरह से वोट देगा।